बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज़ किस्म की आज मैंने मैक्रोनी बनाई है। बकरा ईद पे जो है आप एज ए सैलेड के तौर पे इसको बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। इसमें ये समझ लें कि आप प्रोटीन वाला सलाद खा रहे हैं, ठीक है। और सॉसेज वगैरह जो है मैंने बाद में इसमें यूज़ किए हैं। आप सिंपल भी खा सकते हैं। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। 3 टीस्पून मैंने कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया और इसमें जो है मैंने मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ जो है प्याज डाला है। प्याज को हमने हल्का सा सौते कर लेना है। जैसे ही प्याज हल्का सा नरम होगा, सौते होगा, तो हमने इसमें 1 टीस्पून जो है चॉप किया हुआ इसमें हमने लहसुन ऐड कर देना है। इस तरह से ये देखिए, हल्का सा इस तरह से मिक्स करने के बाद फिर हमने बारीक जो है क्यूब्स में चिकन कट किया हुआ है, बिल्कुल बारीक बारीक ब्रेस्ट वाला पीस मैंने लिया है चिकन का। तकरीबन हाफ़ केजी के करीब चिकन है, वो हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज करेगी, इसमें हमने कुछ ड्राई मसालों का इस्तेमाल करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें नमक, और जो है इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं, और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पे आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन मैंने 2 अदद जो है हरी मिर्चें कट की हुई हैं, ताकि इसकी गार्निशिंग हो सके। और जो है थोड़ा सा स्पाइस मुझे कम लग रहा था, तो मैंने हरी मिर्चें यूज़ करना जो है मुनासिब समझी। थोड़ी सी अब मैं वो ऐड करूँगी हरी मिर्चें इस तरह से। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें मटर मैंने तकरीबन 1 प्याली बॉयल किए हुए हैं, हाफ़ बॉयल कर लिए हैं मैंने मटर, वो इस्तेमाल किए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट्स ही मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं, बाकी के ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किए। बहुत सिंपल प्रोटीन सैलेड मैक्रोनी बना रही हूँ मैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन अपना पानी छोड़ा है चिकन ने, फिर चिकन को मैंने ड्राई होने दिया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने चिकन को पकाया है। चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, 80% कुक हो चुका है, और इसमें मैक्रोनी मैंने बॉयल कर ली है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट मज़ीद जो है हमने चम्मच इस तरह हिलाते रहना है। और हल्का सा अगर आप चाहें तो दम भी हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं अगर दम लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। अच्छे से इसका चम्मच हमने हिलाना है और इस तरह से मिक्सिंग करते रहनी है। मज़ेदार सी, बहुत ही लजीज सी हमारी जो है चिकन मैक्रोनी जो है रेडी होने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। तो जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें सैलेड के पत्ते मैं जो है ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने जो है लिमिटेड सैलेड के पत्ते इसमें इनका इस्तेमाल किया। इसमें सॉसेज आप डाल सकते हैं। मतलब इसमें मैंने केचप और क्रीम का इस्तेमाल भी किया है। आप पूरी सारी मैक्रोनी में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग खाना पसंद नहीं करते ज़्यादा स्पाइस और क्रीम, तो आप बाद में लास्ट में जो है इसमें ऐड कर दें बाउल में डालने के बाद, और कुछ आप ऐसे बचा के रख लें। मैक्रोनी हमारी डन हो चुकी है। फाइनल लुक इसकी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार और कितनी लजीज सी हमारी मैक्रोनी रेडी हुई है। और इसके ऊपर सॉस का इस्तेमाल हमने किस तरीके से करना है, इस तरह से ये देखें जी। चिल्ली केचप मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि चिली केचप से स्पाइस इसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और क्रीम से और इसका क्रीमी टच आ जाएगा। बहुत मज़े की लगेगी, बहुत लजीज, आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। सो प्लीज़ आप लोग जो है मेरे चैनल पे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।